आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता पाठ में। आप सबके मंगल की कामना करते हुए शुरू करते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। आइए पुनः सबके मंगल की कामना करते हुए शुरू करते हैं। भगवान ने पहले कहा अर्जुन से कि ये देह का नाश होता है, आत्मा का नाश नहीं होता। और फिर कह दिया कि अर्जुन, अगर तू समझता है कि मैं इनको मारूंगा और ये मरेंगे, ऐसा भी जो दोनों समझते हैं उन्होंने हजे आत्मा का स्वरूप समझा नहीं है। उस पर भी कहा 19 नंबर श्लोक पर कि ये दोनों नहीं जानते, ना आत्मा मरती है ना कोई मार सकता है इसको। उसका यकीन दिलाने के लिए उन्होंने ये दो मंत्र उच्चारण किए वेदों के। ये दृष्टांत दिया उन्होंने इसलिए कि अगर भगवान भी वेदों से इतर मतलब अलग कुछ कहे तो उसकी बात नहीं माननी चाहिए। अगर गुरु भी वेदों की शास्त्रों से इतर अलग कोई बात करे उसकी बात भी नहीं माननी चाहिए। ये कहना चाह रहे हैं भगवान कि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वेद यही कह रहे हैं, इसलिए तुम मेरी बात का यकीन करो। और आगे आप और मैं दिखाता हूँ कि आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, ऐसे कैसे है वो मंत्र द्वारा उच्चारण करते हैं। फिर उसका भाष्यकर क्या कहते हैं उस पर चलते हैं। आइए उच्चारण कर लेते हैं। ना जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये 20 नंबर श्लोक है, 19 नंबर तक हो चुका था। अब ये भगवान दो ये उदाहरण, ये कठोपनिषद में आया है मंत्र। उन्होंने देखिए उपनिषद का भी उदाहरण इसलिए दिया कि तुम मेरी बात ना मानो लेकिन वेदों की बात तो मानो ना। क्योंकि वेद में श्रद्धा रखने वाला, गुरु वाक्य में श्रद्धा रखने वाला, ईश्वर में श्रद्धा रखने वाला, ये तीनों अगर ऐसा भावना है जिसकी उसी को आत्म उपदेश देंगे तो सफल होगा, ये भी उनका कहना है। तो आगे इसका भाष्यकर क्या करें। ना जायते, ना जायते ना मरियते, ना ये जन्म लेता है ना मरता है। ना जायते ना मरियते, कदाचित ना जायते कदाचित ना मरियते, कभी भी ये जन्म नहीं लेता, कभी भी इसका मरना नहीं होता। कदाचित ना अयम भूतवा, ये फिर जब मरना होगा फिर आगे फिर उत्पन्न होगा नहीं, ऐसा भी नहीं। अब हविता वाना भूय, ये होकर फिर पुनः नहीं होता, अर्थात जन्म मरण के चक्कर में ये आत्मा नहीं आता, देह आती है। तो आगे क्या कहते हैं, अजो क्यों नहीं आती, उसका फिर उदाहरण दे रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, उदाहरण मतलब आगे कथन करते हैं क्यों नहीं जन्म लेता, क्योंकि अज है। अजो नित्य कहा ना, कहते अज है, अजन्मा है, इसलिए। फिर नित्य कहा, नित्य क्यों, क्योंकि जो ना मरियते इसलिए नित्य है, जिसका मरण ही नहीं होता नित्य होगा। आगे कहते शाश्वतो अयम, ये शाश्वत है, अर्थात ये क्षय रहित है। जैसे देह क्षय होती है ना, कमज़ोर हो जाती है या अंग भंग हो जाता है कोई, ऐसे क्षय को प्राप्त आत्मा नहीं होता। अयम शाश्वतो, अयम पुराणो, फिर ये पुराण कहा। पुराण अर्थात ये पुराण जैसे होते हैं ना, जो कुछ चीज़ पुरानी हो जाती है वो क्षीण भी होती है। ये इसलिए कहा कि ना ये क्षीण होती है शाश्वत कहकर, और ना पुराणों कह के कहते ना इसकी वृद्धि होती है, क्योंकि जो जन्म लेगा वो वृद्धि को भी प्राप्त करेगा। इसका अर्थात जो ना जायते ना मरियते जो पहला कहा, उसमें आप ये भी समझ लेना जो षड भाव विकार पहले कहे गए वो भी निराकरण कर दिए गए। जैसे कहते हैं ना, अस्ति जायते वर्धते परिणमते अपक्षीयते नश्यति, अर्थात जो जन्म लेता है फिर बचपन होता है, फिर आगे जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है और बुढ़ापा आता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, ये 6 विकार वो भी निराकरण कर दिए। जायते मरियते के साथ ही, ना जायते ना मरियते। आगे कह दिया उन्हें अजो अपि सत, अजो अजन्मा होता हुआ, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, ना वृद्धि होती है ना क्षय होता है, और ना हन्यते हन्य माने शरीरे, और इसका कोई नाश नहीं कर सकता, अर्थात इसकी हत्या नहीं कर सकता, और हन्य माने शरीरे, लेकिन शरीर का नाश होता है। ये अवश्य उन्होंने कहा शरीर का नाश होता है, आत्मा का नाश नहीं होता। उस पर उदाहरण पहले दिया था।
जैसे कोई मूर्छित हो जाए तो पुनः उठता है। आपका श्रवण करने का धन्यवाद। आगे आप जुड़े रहें, आगे क्या कहते हैं भगवान उस पर चलते हैं, आइए।